in the Mangnale biology classes. Myself Gunnar Mangnale. Student, in the last class we had discussed about the chapter cell, the unit of life, and today we had discussed about the next chapter belongs to your 11th standard syllabus, and this is chapter number 10, and the name of chapter is, chapter का नाम है cell cycle and cell division. This is 10 number chapter, cell cycle and cell division. याद रखो, ये है चैप्टर का नाम. इस चैप्टर में हम दो चीजें स्टडी करने वाले हैं. इन दिस चैप्टर वी हैव डिस्कस अबाउट टू थिंग्स. वन इज व्हाट इज सेल साइकिल एंड सेकंड थिंग इज व्हाट इज सेल डिवीजन. तो सेल साइकिल क्या है? मैंने आपके सामने जो डायग्राम निकाली है सेल साइकिल की डायग्राम है. व्हाट इज सेल साइकिल? द साइक्लिक इवेंट ऑकर ड्यूरिंग द सेल डिवीजन इज कॉल्ड एज सेल साइकिल. सेल डिवीजन जब होती है, सेल जब डिवाइड होती है, तो डिवाइड होने के लिए सेल के लाइफ में, सेल के डिवीजन में जो इवेंट्स होते हैं, प्रोसेस होती है, वो सभी प्रोसेस को हम बोलेंगे सेल साइकिल. ओके, और ये सेल साइकिल में क्या होता है, फिर साइक्लिक चेंजेस होते हैं. कहां पे? सेल के अंदर. ओके, इनसाइड द सेल साइक्लिक चेंजेस ऑकर. तो मैंने आपको बोला था इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन कॉज ग्रोथ. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल डिवीजन की वजह से ग्रोथ होती है और रिप्रोडक्शन भी होता है. आप बोलेंगे सर ग्रोथ किसकी वजह से होता है, रिप्रोडक्शन किसकी वजह से होता है? ग्रोथ ऑकर ड्यू टू माइटोसिस सेल डिवीजन. ग्रोथ ऑकर ड्यू टू माइटोसिस सेल डिवीजन, सोमैटिक सेल डिवीजन, इक्वेशनल डिवीजन, एंड रिप्रोडक्शन ऑकर ड्यू टू मियोसिस सेल डिवीजन. क्योंकि मियोसिस सेल डिवीजन जो है वो मैच्योरिटी के टाइम में होता है और उसमें मियोसिस होने के बाद कपल्ड गैमेट बनते हैं. तो मियोसिस डिवीजन हेल्प इन द रिप्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिजम्स. और जब सेल डिवीजन होता है तो पहले सेल का एनलार्जमेंट होता है, सेल बड़ी होती है, सेल की ग्रोथ होती है, और फिर वो मैच्योर होने के बाद डिवाइड होती है ना. इसका मतलब सेल की जब ग्रोथ होती है तो सेल के अंदर का जो कंटेंट है वो डबल होता है, इंक्रीज होता है. कौन? साइटोप्लाज्म के अंदर का कंटेंट, या फिर न्यूक्लियस के अंदर का जो डीएनए है, क्रोमोसोम है, न्यूक्लियस के अंदर का जो डीएनए है, क्रोमोसोम है, वो भी डुप्लीकेट हो जाता है, डबल हो जाता है, और जिसकी वजह से पहले ग्रोथ होती है, मैच्योरिटी होती है, और फिर सेल डिवाइड होती है ना. सो द मैकेनिज्म ऑफ सेल डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल, मैकेनिज्म ऑफ सेल डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल रिजल्ट इन द सेल रिप्रोडक्शन. मैंने आपको बोला था यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जब सेल डिवीजन होता है तो उस ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्शन होता है, और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जब सेल डिवाइड होती है, सेल मल्टीप्लाई होती है, इसका मतलब उस सेल का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, मतलब रिप्रोडक्शन हो रहा है ना. जैसे कि गैमेट बनते हैं, सेल डिवाइड होते हैं, तो ये सेल साइकिल है. इट इज द लाइफ पीरियड ऑफ. अभी सेल साइकिल क्या है? सेल साइकिल इज कॉल्ड एज लाइफ पीरियड ऑफ द सेल ड्यूरिंग व्हिच सेल सिंथेसाइज डीएनए. ये लाइफ पीरियड है सेल का. सेल साइकिल मतलब क्या है? सेल का लाइफ पीरियड है जिसमें सेल क्या क्या करती है? डीएनए सिंथेसिस करती है. ये यस फेज में क्या होता है? ओके, यस फेज के अंदर क्या होता है? सेल के अंदर डीएनए सिंथेसिस होता है, उसको हम डीएनए रेप्लिकेशन बोलते हैं. ओके, बाद में सेल की ग्रोथ होती है एंड डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल. तो याद रखो G1 फेज में सेल डिवीजन का डिसीजन लिया जाता है. इन G1 फेज द डिसीजन ऑफ सेल साइकिल टेकन बाय सेल, सेल डिवीजन का डिसीजन लेती है. ओके, और जैसे ही ये साइटोकाइनेसिस होता है, साइटोकाइनेसिस, तो साइटोकाइनेसिस के एंड में क्या होता है? एक सेल से दो सेल बनते हैं ना. इसका मतलब यहाँ पे सेल डिवीजन का डिसीजन लिया जाता है, और साइटोकाइनेसिस में एक सेल के दो सेल बनते हैं, डॉटर सेल बनते हैं. ओके, और सेल ग्रोथ जब होती है तो सेल के अंदर का साइटोप्लाज्म इंक्रीज होता है. व्हेन सेल ग्रो द साइटोप्लाज्मिक कंटेंट ऑफ द सेल इंक्रीज. ओके, एंड द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज कंटिन्यूअस. ग्रोथ होती रहती है, और डीएनए सिंथेसिस जब होता है
डीएनए सिंथेसिस जो होता है, मैंने आपको बोला साइटोप्लाज्म का ग्रोथ पूरे साइकिल में होता है, मगर डीएनए का सिंथेसिस जो होता है वो खाली पर्टिकुलर स्पेसिफिक स्टेज में होता है, उसका नाम है एस फेज, सिंथेटिक फेज। डीएनए replication occur in a specific stage, particular stage of the cell cycle only, and that phase is called as synthetic phase, yes phase कहते हैं उसको। ओके, बाद में ड्यूरेशन ऑफ द सेल साइकिल जो है वैरिड है। ऑर्गेनिज्म में सेल साइकिल का जो ड्यूरेशन है वो चेंज होता है, वैरिड मतलब बदलता है। इन ईच ऑर्गेनिजम्स the duration of the cell cycle is varied from organism to organisms. Okay, and duration of the typical eukaryotic cell आपको बोल रहा हूँ, याद रखो। पैरामीटर आपको याद रखना पड़ेगा नीट के एग्जाम के लिए, क्योंकि नीट के एग्जाम में ये जो पैरामीटर्स है, नंबर्स है, वो पूछते हैं आपके एग्जाम में। ड्यूरेशन ऑफ द टिपिकल यूकैरियोटिक सेल साइकिल इज, ह्यूमन सेल इज 24 आवर्स। ओके, सेल साइकिल का जो ड्यूरेशन है कहाँ पे, सेल साइकिल का ड्यूरेशन जो है कहाँ पे, ह्यूमन सेल के अंदर, ह्यूमन सेल में सेल साइकिल का ड्यूरेशन कितना है, ओके 24 आवर्स। ह्यूमन सेल में सेल साइकिल का टोटल ड्यूरेशन है 24 आवर्स। ओके, तो इसमें याद रखो मेजॉरिटी ऑफ द ड्यूरेशन जो है इंटरफेस को लगता है, मेजॉरिटी ऑफ द ड्यूरेशन जो है इंटरफेस को लगता है, और बहुत कम पीरियड यंग फेज को लगता है। इंटरफेस रिक्वायर मोर ड्यूरेशन, इंटरफेस में सेल की ग्रोथ होती है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, और यंग फेज जो है, यंग फेज उसमें ड्यूरेशन बहुत कम लगता है। ओके, मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो ह्यूमन सेल डिवाइड होने के लिए 24 आवर्स लगते हैं, और जो ईस्ट है यूनिसेलुलर फंगस, ईस्ट इज द यूनिसेलुलर फंगस, उसको डिवाइड होने के लिए, उसकी सेल साइकिल कंप्लीट होने के लिए 90 मिनट लगते हैं। For completing the cell cycle of yeast fungus require 90 minutes duration, है ना। मतलब ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म क्या होता है, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म सेल साइकिल का जो ड्यूरेशन है वो चेंज हो जाता है। एंड सेल साइकिल हैज बेसिक 2 फेज, मैंने आपको बोला सेल साइकिल में बेसिक 2 फेज है, एक इंटरफेस और दूसरा यंग फेज। आपको पता होगा इंटरफेस इज आल्सो कॉल्ड एज नॉन डिवाइडिंग फेज। पहले इंटरफेस को बोलते थे रेस्टिंग फेज, मगर अभी इसको बोलते हैं मेटाबॉलिकली एक्टिव फेज। ओके, तो इंटरफेस ऐसी फेज है, इंटरफेस में सेल डिवाइड नहीं हो पाती, इसलिए इंटरफेस इज आल्सो कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं इसको, इंटरफेस इज आल्सो कॉल्ड एज नॉन डिवाइडिंग फेज। ये ऐसी फेज है कि जहां पे सेल डिवाइड नहीं हो पाती, और इंटरफेस में फिर G1 फेज, S फेज, G2 फेज, ये 3 फेज आते हैं। ओके, या G0 फेज भी आते हैं इंटरफेस में, और यंग फेज इज आल्सो कॉल्ड एज, यंग फेज इज आल्सो कॉल्ड एज डिवाइडिंग फेज। यंग फेज को क्या बोलते हैं, डिवाइडिंग फेज बोलते हैं, जहां पे सेल का डिवीजन होता है, एक्चुअल सेल का डिवीजन होता है कहां पे, यंग फेज के अंदर, इसलिए यंग फेज को बोलते हैं डिवाइडिंग फेज। ओके, और G1 फेज के पहले G0 फेज भी होती है। तो पहले हम देखते हैं इंटरफेस क्या है। मैंने आपको बोला इंटरफेस को पहले बोलते थे रेस्टिंग फेज। ओके, अभी इसको हम रेस्टिंग फेज नहीं बोलेंगे, अभी इसको बोलते हैं प्रिपरेटरी फेज। नॉन डिवाइडिंग फेज भी बोलते हैं इसको, और इसको और भी क्या बोलते हैं, प्रिपरेटरी। ओके, प्रिपरेटरी फेज, क्योंकि इस फेज के अंदर सेल खुद को प्रिपेयर करती है डिवाइड होने के लिए। इसको पहले बोलते थे हम रेस्टिंग फेज, मगर अभी इसको बोलते हैं प्रिपरेटरी फेज। क्यों, क्योंकि सेल ड्रामेटिकली वर्क कर रही है, सेल के अंदर से कुछ चेंजेस हो रहे हैं, प्रिपेयर हो रही है सेल खुद को डिवाइड होने के लिए, इसलिए उसको बोलते हैं प्रिपरेटरी फेज। द फेज बिटवीन द 2 सक्सेसिव फेज। देखो इंटरफेस क्या है, 2 फेज के अंदर का ड्यूरेशन है उसको हम बोलते हैं इंटरफेस, और इंटरफेस के अंदर क्या होता है, सेल की ग्रोथ होती है, उसको हम G1 फेज, G2 फेज बोलते हैं, और उसी के साथ साथ डीएनए सिंथेसिस भी होता है ना। इंटरफेस के अंदर सेल की ग्रोथ भी होती है और डीएनए का भी सिंथेसिस होता है। मैंने आपको बोला इंटरफेस लास्ट फॉर 95% ड्यूरेशन ऑफ द सेल। याद रखो इंटरफेस के लिए कितना ड्यूरेशन चाहिए, 95% ड्यूरेशन चाहिए।
और रिमेनिंग 5% ड्यूरेशन किसको चाहिए? एम फेज को। एम फेज रिक्वायर ओनली 5% ड्यूरेशन और इंटरफेस रिक्वायर 95% ड्यूरेशन ऑफ द सेल साइकिल। ओके, मतलब सबसे ज्यादा ड्यूरेशन जो है इंटरफेस को लगता है सेल डिवाइड होने के लिए। और मैंने आपको बोला इंटरफेस के अंदर और 3 फेस है। कौन कौन से? G1 फेस, जिसको हम बोलते हैं गैप 1 फेस या एंटी फेस। G1 फेस इज आल्सो कॉल्ड एज गैप 1 फेस या एंटी फेस। मैंने आपको बोला था G1 ऐसी फेस है कि जहां पे सेल डिसीजन लेते हैं किसका? सेल डिवीजन लेने का। और आपको ये भी पता होगा कि मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स G1 फेस इज द लॉन्गेस्ट फेस। मोस्ट ऑफ द एनिमल में है जो है G1 फेस सबसे बड़ी फेस है। ओके, और उसके बाद S फेस का मतलब सिंथेटिक फेस। सेकंड फेज जो है S फेज दैट इज सिंथेटिक फेस। इस फेज में डीएनए का सिंथेसिस होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। रिप्लिकेज नाम का एंजाइम काम करता है वहां पे, डीएनए रिप्लिकेज, और इसलिए डीएनए रेप्लिकेशन फेज बोलते हैं इसको। और G2 फेज इज आल्सो कॉल्ड एज गैप 2 फेज। ओके, तो याद रखो ह्यूमन सेल में S फेज के लिए ड्यूरेशन ज्यादा लगता है। इन ह्यूमन सेल S फेज रिक्वायर मेजर ड्यूरेशन, मेन ड्यूरेशन, मोर ड्यूरेशन, है ना। बाकी यहाँ पे हम एक 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ G1 फेज क्या है। G1 फेज आल्सो कॉल्ड एज गैप 1 फेज। सबसे पहले मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ G1 फेज। मैंने बोला इट इज लॉन्गेस्ट फेज इन मोस्ट ऑफ द एनिमल्स, इसको गैप 1 फेज बोलते हैं। फर्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ भी बोलते हैं, फर्स्ट ग्रोथ फेज भी बोलते हैं इसको, फर्स्ट ग्रोथ फेज बोलते हैं। ओके, इट इज इंटरवल बिटवीन द माइटोसिस एंड डीएनए रेप्लिकेशन। G1 फेज क्या है? गैप बिटवीन, फर्स्ट गैप है बिटवीन किसके? एम फेज के बाद और एस फेज से पहले है ना। G1 फेज इज द पोस्ट माइटोटिक फेज एंड प्री सिंथेटिक फेज, मतलब एम फेज के बाद है और माइटोसिस फेज के पहले है। ओके, इसके अंदर इवेंट कौन कौन से होते हैं? फिर G1 फेज के अंदर कौन कौन से इवेंट आपको मिलते हैं? ओके, कौन कौन सी घटनाएं होती है? तो पहला इवेंट बता रहा हूं, कंटिन्यूअस ग्रोथ ऑफ सेल। यहाँ पे सेल की ग्रोथ कंटिन्यू होती है। G1 फेज में सेल की ग्रोथ कंटिन्यू होती है। सेल बिकम मेटाबॉलिकली एक्टिव, सेल में मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, डीएनए आरएनए सिंथेसिस होता है। सेल में मेटाबॉलिज्म होता है, आरएनए सिंथेसिस बढ़ता है, प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ता है, सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव हो जाती है एंड प्रिपेयर्स मशीनरी फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। याद रखो G1 फेज में ऐसा कुछ मटेरियल बनता है, ऐसी कुछ मशीनरी बनती है कि जो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जो चाहिए ना, मतलब इसका G1 फेज के बाद जो S फेज आने वाली है उसको लगने वाला जो मटेरियल है ना, G1 फेज के बाद जो S फेज है उसको लगने वाला जो मटेरियल है वो सब मटेरियल कहाँ पे बनेगा? G1 फेज के अंदर बनेगा। दैट इज दे प्रिपेयर द मशीनरी फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। G1 फेज में क्या होता है? S फेज को लगने वाली जो मशीनरी है, मॉलिक्यूल्स है, ओके, सब्सटेंस है, वो बनते हैं वहां पे एंड सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। मैंने पहले बोला आपको G1 फेज में क्या होता है? आरएनए का सिंथेसिस होता है, आरएनए का सिंथेसिस होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। ओके, और उसी के साथ साथ डिसीजन ऑफ सेल साइकिल लेती है सेल। फर्स्ट गैप फेज है, एम फेज के बाद है, एस फेज के पहले है। इसको पोस्ट माइटोसिस फेज बोलते हैं, पोस्ट माइटोसिस फेज बोलते हैं, या फिर प्री एस फेज बोलते हैं। एस फेज के पहले इसलिए प्री एस फेज बोलते हैं। आरएनए सिंथेसिस हो रहा है, डीएनए प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, सेल ऑर्गेनेल जो है जो बढ़ते हैं, सेल ऑर्गेनेल की ग्रोथ होती है और सेल की भी ग्रोथ होती है। ये सभी कैरेक्टरिस्टिक किसके है? G1 फेज के। अभी सेकंड फेज में आपको पढ़ा रहा हूँ। इंटरफेस के अंदर जो सेकंड फेज है जिसको हम बोलते हैं S फेज। मैंने आपको बोला S फेज का मतलब है सिंथेसिस ऑफ डीएनए। इस फेज में क्या होता है? डीएनए का रिप्लिकेशन होता है। रिप्लिकेज नाम का एंजाइम काम करता है। यहाँ पे रिप्लिकेज एंजाइम हेल्प करता है। अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल। डीएनए क्या होता है? हर एक सेल के अंदर एक सेल का एक जो डीएनए रहता है उस एक डीएनए से क्या बनते हैं? सिंगल डीएनए से 2 डीएनए बनते हैं। इसको बोलते हैं डबलिंग ऑफ डीएनए। रेप्लिकेशन का मतलब डुप्लीकेशन, डबलिंग होता है डीएनए का। और मैंने आपको बोला
ह्यूमन सेल में S फेस इज द लॉन्गेस्ट फेस, इंटरफेस के अंदर ह्यूमन सेल में S फेस लॉन्गेस्ट फेस है। ओके, क्रोमोसोम नंबर नॉट इंक्रीज, याद रखो डीएनए डबल होता है बट क्रोमोसोम नंबर रिमेन कांस्टेंट। ये तो बहुत स्टूडेंट को लगता है अगर डीएनए डबल हुआ तो क्रोमोसोम भी डबल होता है, नहीं, डीएनए डबल होता है मगर क्रोमोसोम नंबर रिमेन कांस्टेंट। ओके, नॉट इंक्रीज, बदल क्रोमोसोम का जो नंबर है वो चेंज नहीं होता। एंड इन एनिमल सेल रेप्लिकेशन बिगिंस इन द न्यूक्लियस, मैंने ये भी दिया है पॉइंट आपको। एनिमल सेल के अंदर डीएनए का रेप्लिकेशन कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है, और उसी के साथ साइटोप्लाज्म के अंदर सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। एनिमल सेल में एस फेस में न्यूक्लियस के अंदर डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, डीएनए से डीएनए बनता है, और उसी टाइम में साइटोप्लाज्म के अंदर सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है, डबलिंग होता है। कहां पे बोल रहा हूं, एनिमल सेल के अंदर ऐसे होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है, डबलिंग होता है ना, एनिमल सेल में। तो ये हो गए एस फेस के कैरेक्टरिस्टिक्स। उसी के साथ साथ डीएनए रेप्लिकेशन जब होता है तो आपको पता है डीएनए को पैकेजिंग करने के लिए यूकैरियोटिक सेल में डीएनए को पैकेजिंग करने के लिए एक प्रोटीन चाहिए, बेसिक प्रोटीन चाहिए, उसका नाम है हिस्टोन प्रोटीन, जो डीएनए के पैकेजिंग को हेल्प करते हैं। हिस्टोन प्रोटीन जिसको ऑक्टामर बनता है, हिस्टोन ऑक्टामर बोलते हैं उसको। ओके, और ये पूरे हो गए पॉइंट्स इसके एस फेस के। सेकंड फेस ऑफ द इंटरफेस इज फिनिश्ड। नाउ थर्ड इज G2 फेस। G2 फेस इज आल्सो कॉल्ड एज गैप 2 फेस। G2 फेस को क्या बोलते हैं, G2 फेस इज आल्सो कॉल्ड एज सेकंड गैप फेस, गैप 2 फेस। हियर आल्सो सेल ग्रोथ इज कंटिन्यू। जैसे सेल G1 फेस में सेल की ग्रोथ होती थी, वैसे G2 फेस में भी सेल की ग्रोथ कंटिन्यू होती है। सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन भी कंटिन्यू होता है। जैसे G1 फेस में होता था वैसे G2 फेस में होता है। सेल की ग्रोथ कंटिन्यू होती है, आरएनए सिंथेसिस कंटिन्यू होता है, प्रोटीन सिंथेसिस कंटिन्यू होता है, एंड सेल प्रिपेयर फॉर माइटोसिस। और G2 फेस के बाद सेल प्रिपेयर करते हैं खुद को, इसलिए डिवाइड होने के लिए, मतलब M फेस में जाने के लिए। सो G2 फेस में जो है सेल खुद को प्रिपेयर करते हैं माइटोसिस फेस में जाने के लिए, डिवाइड होने के लिए। और वहां पे आपको पता होगा G2 फेस में सेल ऑर्गेनेल जो है वो मोस्टली डबल हो जाते हैं। ओके, और फिर नेक्स्ट फेस आती है M फेस। तो G2 फेस में क्या क्या हो रहा है, सेकंड गैप फेस है, कहां होती है, G2 फेस ऑकर आफ्टर S फेस, तो इसलिए पोस्ट सिंथेटिक फेस बोलते हैं, और प्री M फेस बोलते हैं। M फेस के पहले हो रहे हैं ना, प्री M फेस बोलते हैं इसको। ओके, इसके अंदर ट्यूबुलिन प्रोटीन बनता है। G2 फेस के अंदर ट्यूबुलिन प्रोटीन बनता है, माइक्रोट्यूब्यूल का प्रोडक्शन होता है, माइक्रोट्यूब्यूल का प्रोडक्शन होता है। आपको पता होगा ये माइक्रोट्यूब्यूल क्या करते हैं, सेल डिवीजन के टाइम में M फेस के अंदर जब क्रोमोसोम का सेपरेशन होता है अनाफेज में, M फेस के अंदर अनाफेज में क्रोमोसोम का सेपरेशन होता है, उस टाइम स्पिंडल फाइबर चाहिए। तो वो स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन का काम कहाँ पे होता है, G2 फेस में होता है। ट्यूबुलिन प्रोटीन बनते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्म होते हैं, और स्पिंडल फाइबर का जो फॉर्मेशन भी होता है वहां पे। ओके, और इसको बोलते हैं फिर G2 फेस, गैप 2 फेस बोलते हैं। और लास्ट मैं आपको बता रहा हूँ M फेस, M फेस को बोलते हैं माइटोसिस फेस, डिवाइडिंग फेस बोलते हैं, एक्टिव फेस बोलते हैं। ओके, और इट रिप्रेजेंट एक्चुअल सेल डिवीजन ऑफ माइटोसिस एंड ह्यूमन सेल साइकिल लास्ट फॉर अबाउट 1 आवर या 1 आवर। ह्यूमन सेल में ये M फेस के लिए 1 आवर लगता है, खाली 1 घंटा। एंड M फेस इंक्लूड, M फेस के अंदर और 2 फेस होती है, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। मैंने यहाँ पे लिख के दिया है। इंटरफेस पूरी होने के बाद G1 फेस, S फेस, G2 होने के बाद एक जो न्यूक्लियस है, उस एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बनते हैं ना, सिंगल न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस होते हैं, उसको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। कैरियो न्यूक्लियस, काइनेसिस डिवीजन। और न्यूक्लियस का जब डिवीजन होता है तो उसमें और 4 फेस होती है। कौन कौन सी, प्रोफेस, मेटाफेस, अनाफेस, टेलोफेस। तो इसको हम बोलते हैं M फेस। और फिर बाद में न्यूक्लियर डिवीजन के बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, न्यूक्लियर डिवीजन के बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, और फाइनली
सिंगल सेल से दो डॉटर सेल बनती है और इसको बोलते हैं फिर साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मीन्स डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म होता है। तो यम फेज में पहले कैरियोकाइनेसिस होता है जिसमें 4 फेज होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। और दूसरी जो है साइटोकाइनेसिस होता है जिसमें सेल के अंदर का जो साइटोप्लाज्म है वो डबल होता है, डिवाइड होता है और सेल अंदर से डिवाइड हो जाती है, उसको साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। और यम फेज के अंदर आप देखो इन सम सेल डू नॉट शो डिवीजन, एग्जांपल हार्ट सेल। कुछ सेल में क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बोला अभी G0 फेज। G0 फेज क्या है, G1 फेज के पहले, G1 में क्या होता है, सेल डिवीजन का डिसीजन लेती है ना। तो G1 फेज के पहले कभी कभी कुछ सेल G0 फेज में एंट्री करते हैं। तो G0 फेज में क्या होता है, सेल डू नॉट डिवाइड, वहां पे सेल डिवाइड हो नहीं पाते। सेल कैन डिवाइड एज पर रिक्वायरमेंट, मतलब अगर रिक्वायरमेंट लगी, जरूरत लगी तो सेल डिवाइड हो जाते हैं। अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन वहां पे हो सकता है। और सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है कहां पे, G0 फेज में सेल बिकम मेटाबॉलिकली एक्टिव। ओके, और मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है वो डिवाइड नहीं होती है। तो फिर उसमें एग्जांपल यहाँ पे दिया है, हार्ट सेल जो है डिवाइड नहीं हो पाते, मसल जो है डिवाइड नहीं हो पाता है, और नर्वस सेल, ये जो 3 सेल यहाँ पे दिए हैं जो G0 फेज में जाने के बाद डिवाइड नहीं हो पाते। ओके, इसलिए इसको G0 फेज कहा गया है। एंड इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ सम सेल डू नॉट शो डिवीजन लाइक हार्ट सेल। हार्ट सेल में सेल डिवीजन नहीं होता। एंड मेनी अदर सेल डिवाइड्स ओनली ऑकेजनली टू रिप्लेस डैमेज सेल। बाकी के जो सेल है बॉडी के अंदर वो डिवाइड हो पाते हैं, क्यों, डैमेज हुए वाले सेल को रिप्लेस करने के लिए। अगर हमको हमारी बॉडी में इंजरी हो गई, जख्म हो गई, तो वहां पे हीलिंग करने के लिए बॉडी के अंदर के सेल डिवाइड होते हैं, सोमैटिक सेल डिवाइड होते हैं, माइटोसिस सेल डिवीजन होता है और रिपेयरिंग होता है टिश्यू का, हीलिंग होता है टिश्यू का। तो इसलिए ये G0 फेज में हेल्प करती है। तो इस तरीके से मैंने आपको एक हिंट, ये पूरा सेल साइकिल का पॉइंट बताया। और ये सेल साइकिल याद रखने के लिए G1, G2, देन यम फेज एंड साइटोकाइनेसिस, ये याद रखने के लिए। ओके, ये यम फेज है ना, ये याद रखने के लिए मैं हिंट बोल रहा हूं आपको, गो सिल्ली गो, G1, G2, गो सिल्ली गो, यम फेज मेक, और साइटोकाइनेसिस कॉफी, गो सिल्ली गो मेक कॉफी, मतलब G1, G2, यम फेज एंड साइटोकाइनेसिस, ये सभी होने के लिए जो इवेंट करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग सेल साइकिल। बस, तो आज हमने सेल साइकिल क्या है, उसके अंदर होने वाले इवेंट्स, ओके, पूरे मैंने आपको डिटेल में डिस्कस किया है। ओके, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर इज माइटोसिस डिवीजन विल कंटिन्यू टुमारो। ओके, माइटोसिस डिवीजन में आपको कल लेने वाला हूं। थैंक यू, हैव अ गुड डे। All organisms, even the largest, begin life from a single cell. The cell then grows by dividing into two, wherein each parent cell forms two daughter cells, which mature and further divide to form new cells. The process of cell division is vital to all living organisms. During this process, cell growth takes place, followed by DNA replication and cell division. However, the process must take place in a coordinated manner, so that each cell divides correctly and the genomes in the progeny cells remain intact. The series of events by which a cell duplicates its genome, synthesizes its constituents, and eventually divides to form two daughter cells is known as the cell cycle. Although the process of cell growth is a continuous one, DNA synthesis takes place
only during one particular stage in the cell cycle. After DNA synthesis, the replicated chromosomes or the DNA are distributed to the daughter nuclei through a complex series of genetically controlled events during cell division. The duration of a cell cycle varies from one organism to another. A typical eukaryotic cell, like those in human beings, divides once in about every 24 hours, whereas in yeast, division takes place in about 90 minutes. Also, the cell cycle is divided into two basic phases, the interphase and the M phase or the mitosis phase. The interphase is the resting phase during which the cell prepares to divide by undergoing cell growth and DNA replication in an orderly manner. The interphase is subdivided into three phases: the G1 phase or GAP1, S phase or synthesis phase, and G2 phase or GAP2. During the G1 phase or the first growth phase, normal cell functions occur. The cell continues to grow and remains metabolically active, but the DNA doesn't replicate. In the S phase or synthesis phase, the DNA synthesizes or replicates, and the amount of DNA in the cell doubles without any increase in the number of chromosomes. Also, the centriole begins to duplicate in the cytoplasm. Finally, in the G2 phase or GAP2, the cell prepares for mitosis and cell division by synthesizing proteins while the cell continues to grow. Now, the next phase of the cell cycle is the M phase, where actual cell division or mitosis takes place. The M phase begins with nuclear division, which is the division of daughter chromosomes, known as mitosis or karyokinesis. It ends with the division of the cytoplasm, which is known as cytokinesis. Did you know that in the 24-hour average cell cycle of a human cell, proper cell division lasts for only about an hour, while more than 95% of the cell cycle duration is the interphase? In adult animals, for example in humans, some cells, like those in the heart, do not appear to display cell division. Animals also have many cells that divide occasionally, only to replace cells lost due to cell death or injury. Such cells that do not display further cell division exit the G1 phase and enter an inactive stage called the G0 phase or the quiescent stage. Cells in this stage remain metabolically active but proliferate only when the need arises. Moreover, in animal cells, mitotic cell division occurs only in diploid somatic cells, whereas in plants, it is seen in both haploid and diploid cells. In living organisms, the cell cycle is a series of events that leads to cell duplication and division, resulting in the growth of organisms. Mitosis or karyokinesis, along with cytokinesis, defines the M phase or the mitosis phase of the cell cycle. During mitosis, parent cell divides into two daughter cells, which are not only identical to each other, but also to the parent cell. Mitosis is also known as equational division, as both the parent and the daughter cells have the same number of chromosomes. Mitosis is a continuous process. However, for convenience, it is divided into 4 stages of nuclear division,
namely prophase, metaphase, anaphase, and telophase. Prophase is the first phase of mitosis and follows the S and the G2 phases of interphase. During the S phase, the DNA synthesizes or replicates, and in the G2 phase, the cell continues to grow, but the DNA molecules formed are intertwined and not distinct. However, during prophase, chromatin condensation or the untangling of the chromosomal material takes place, and the centriole that had duplicated during the S phase starts to move towards the opposite poles of the cell.